नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट योगेश कुमार। क्लासरूम ई लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उस प्रैक्टिकल का नाम है 3 फेज मोटर रिवर्स एंड फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ ड्यूल स्टार्टर। इसका मतलब ड्यूल स्टार्टर की सहायता से हम 3 फेज मोटर को या 3 फेज इंडक्शन मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड इसे दोनों कंडीशन में चलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल को शुरुआत करने से पहले हम सर्किट डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम में हमें एक न्यूट्रल लिंक, एक 3 पोल का एमसीबी, एक ड्यूल स्टार्टर है वो फॉरवर्ड के लिए यूज़ करने वाले हैं, दूसरा एक ड्यूल स्टार्टर है उसको हम रिवर्स के लिए यूज़ करने वाले हैं, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, एक फॉरवर्ड का इंडिकेटर है और एक रिवर्स का इंडिकेटर है। अब हम कंडीशन जान लेते हैं। एमसीबी को यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया आर वाई बी। वैसे ही एमसीबी से आउटपुट जो वायर निकलता है वो गया फॉरवर्ड स्टार्टर और रिवर्स स्टार्टर इसके इनपुट में, और जो स्टार्टर जो है फॉरवर्ड और रिवर्स यहाँ से जो आउटपुट वायर निकलता है वो गया सीधा मोटर के टर्मिनल बॉक्स के ऊपर। यहाँ आप गौर से देखेंगे तो इसका कनेक्शन हमने डेल्टा में किया हुआ है। ये स्टार्टर की मदद से हमें मोटर को फॉरवर्ड घुमानी है, इसलिए ये आर वाई बी जैसा था वैसे हमने यहाँ पे आर वाई बी इसका कनेक्शन कर दिया है। और ये स्टार्टर की सहायता से हमें मोटर को रिवर्स घुमानी है या रिवर्स चलानी है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से आर वाई बी निकलता है लेकिन मोटर के ऊपर हमने क्या किया है, फेज सीक्वेंस बदल दिया है। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आर वाई बी है और नीचे देखेंगे तो आर बी वाई है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस स्टार्टर की मदद से या सहायता से मोटर को फॉरवर्ड पे चलाना है और इस स्टार्टर की सहायता से हमें मोटर को रिवर्स में चलाना है। इसलिए हमने क्या किया है, ये नीचे के जो आपको कनेक्शन दिखते हैं उसका हमने क्या किया है, फेज सीक्वेंस बदल दिया है। क्या आप दिखता है, आर बी और वाई। उसके बाद जो हमारा कनेक्शन बचता है इंडिकेटर का, न्यूट्रल तो आपको यहाँ पे दिखती है, ये टर्मिनल प्लेट नहीं, न्यूट्रल लिंक जो है वहाँ से हमने न्यूट्रल दिया है ये इंडिकेटर को। उसके बाद जो फेज़ बचता है वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से आया हुआ है फॉरवर्ड के लिए, मतलब फॉरवर्ड इंडिकेटर के लिए, और दूसरा जो फेज़ आता है वो रिवर्स स्टार्टर जो है वहाँ से एक वायर निकलता है और उसका कनेक्शन हमने कहाँ पे कर दिया है, रिवर्स इंडिकेटर के ऊपर कर दिया है। ये तो हुआ इसके कनेक्शन के बारे में। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम स्टार्टर चालू करेंगे, मतलब ऑन पुश बटन दबाएंगे। इंडिकेटर चालू मतलब मोटर चालू, क्योंकि जब हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तब इंडिकेटर और मोटर दोनों एक साथ चालू होने चाहिए। जिस स्टार्टर को अभी हमने ऑन किया उस स्टार्टर का इस्तेमाल हमने मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने के लिए किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में है और ये इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि मोटर रिवर्स डायरेक्शन में है। अब हम मोटर को ऑफ़ करेंगे, उसके लिए जो स्टार्टर के ऊपर जो ऑफ पुश बटन है उसको प्रेस करेंगे तो इंडिकेटर ऑफ होगा, मतलब मोटर भी ऑफ होगी। वापस एक बार मोटर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि मोटर हमारी रिवर्स कंडीशन में थी कि नहीं। तो हमारी मोटर जो है रिवर्स कंडीशन में थी। आगे चलकर हम मोटर को फॉरवर्ड कंडीशन में चलाने वाले हैं, तो उसके लिए रिवर्स कंडीशन ऑफ़ करनी पड़ेगी। तो पहले से हमने रिवर्स कंडीशन ऑफ़ करके रखी है, तभी हम फॉरवर्ड कंडीशन ऑन कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो ड्यूल स्टार्टर है जो फॉरवर्ड के लिए हमने इस्तेमाल किया है उसका ऑन पुश बटन दबाएंगे तो इंडिकेटर ऑन होगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी मोटर है वो फॉरवर्ड कंडीशन में है। वो कैसे चेक करते हैं आगे चलकर देखते हैं। तो उसके लिए हमें जो स्टार्टर है उसको ऑफ़ करना पड़ेगा। इंडिकेटर ऑफ हुआ, अब मोटर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में है कि नहीं। तो हमारी मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में है। और जो मोटर के ऊपर जो टर्मिनल प्लेट है उसका कनेक्शन हमने डेल्टा में पहले से ही करके रखा था। और ये सभी को पता है, जब मोटर फॉरवर्ड में चलती है तो फॉरवर्ड का इंडिकेटर चलता है और जब मोटर रिवर्स में चलती है तो रिवर्स का इंडिकेटर चलता है। तो इस तरह से हमने सर्किट के माध्यम से आज का जो प्रैक्टिकल है वो पूरा कर लिया है। अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।